हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अपनी एक और वीडियो लेकर। ये वीडियो मेरे दोस्तों शीघ्र पतन का एक बहुत ही अजीमुशान नुस्खा है। इसकी खूबी यह है कि शीघ्र पतन में तो ये नुस्खा काम आता ही है, आपके लिंग में जोश भी पैदा करता है, आपके दिमाग को भी ये क़ुव्वत बख्शता है और ये मेरे दोस्तों आज़मूदा नुस्खा है मेरा। बहुत ही बार आज़माया हुआ नुस्खा है, जिसे मैं अपनी दैनिक चिकित्सा में इस्तेमाल करता हूँ। रोज़ जिन लोगों की दवाइयाँ जाती हैं, उनको मैं इस नुस्खे को भेजता हूँ। आज इसको बना रहा था, सोचा आपको बता दूँ, आपको दिखा दूँ। और भी कई सारे सवालात हैं जो ज़हन में उठते हैं लोगों के, कि शीघ्र पतन कहते किसे हैं, इसके कारण क्या हैं और शीघ्र पतन के रोगी कौन हैं, शीघ्र पतन रोग है या नहीं। बहुत सारे सवालात हैं, उन्हीं पर मैं आज बात करूँगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बोर मत होना और स्किप करके मत देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। उससे पहले गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को और पसंद आए वीडियो तो शेयर करें और लाइक करें। और एक और गुजारिश है कि हम दवाई जब भेजते हैं, जो लोग जिनका पैसा आ जाता है वो थोड़ा सब्र रखें। जो पैसे डाल देते हैं वो 1-2 दिन लेट अगर हो जाए, दवाई किसी वजह से सरकारी छुट्टी पड़ जाए कोई, या कोई और वजह हो, हमें भी कहीं बहुत सारे काम होते हैं, तो दवाई 1 आध दिन लेट हो जाए तो थोड़ा सब्र रखें। दवाई ये सबकी पहुंच जाती हैं, थोड़ा 1 आध दिन लेट पहुंच जाती हैं। और खामखा बेवजह फ़ोन कर कर लोग परेशान ना करें। वो समझ लें पहले ही कि दवाई ये उनको ही भेजी जाती हैं जो पहले पेमेंट लगाते हैं और उसके बाद उनकी दवाई डिस्पैच की जाती हैं। पहले भी मैंने वीडियो एक दिखाई है इसी मुतालिक, फिर भी उसके बाद लोग कई तरह के सवालात करते हैं। बहरहाल दोस्तों, टॉपिक जो है वह है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन दोस्तों कहते किसे हैं? जब कोई भी शख्स सेक्स क्रिया करते वक्त अपने पेनिस को, अपने नफ्स को औरत की शर्मगाह, औरत की योनि में प्रवेश कराता है, उसके योनि के मुख पर रखते ही वीर्य स्खलित हो जाता है, तो शीघ्र पतन इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों। 1.5 मिनट से कम स्तंभन शक्ति रखने वाला व्यक्ति शीघ्र पतन का रोगी माना जाता है या रोगी माना जा सकता है। ऐसे शख्स अपनी स्त्रियों की काम इच्छाओं को तृप्त नहीं कर पाते और इससे होता यह है कि बार बार ऐसा होने पर इसकी उन्हें आदत हो जाने के कारण इसका उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। इस रोग की ओर ध्यान करना ऐसे लोगों की बड़ी भारी भूल होती है मेरे दोस्तों, क्योंकि लगातार शीघ्र पतन मेरा मतलब ध्यान ना करना, कुछ लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते और लगातार शीघ्र पतन होने से उनकी स्थिति बिगड़कर इस सीमा पर आ जाती है कि वे पूर्ण रूप से नामर्द हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं। और इसका उनकी बीवी, उनकी औरतों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि शीघ्र पतन पुरुष के लिए तो शर्म की बात है ही मेरे दोस्तों। क्योंकि जब पुरुष जो है सहवास में जो है स्त्री को लज्जत हासिल, जी स्त्री हमारी लज्जत हासिल नहीं कर पाती और पुरुष जल्दी स्खलित हो जाता है। ऐसी हालत में बीवी की जो हालत होती है वो बड़ी ही विचित्र होती है। उसे समझ नहीं आता क्या करे। उसे ऐसे पुरुष को अपनी देह समर्पण करने में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और उसके लिए घोर शर्मिंदगी की बात है। ऐसा होने से उसकी भड़की हुई वासना शांत नहीं हो पाती और बीच में ही सुलगती रह जाती है। ऐसा बार बार होने पर उसके जो है स्वास्थ्य पर, उसके
बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लिकोरिया की शिकायत हो जाती है। जो स्नायु तंत्र है, तनाव के कारण उसे हिस्टीरिया के दौरे पड़ने लग सकते हैं। और शीतलता, संभोग से घृणा, चिड़चिड़ापन, बहरहाल इन सब चीज़ों के होने से उसके स्वास्थ्य खराब होने लगता है, कई समस्याएं पैदा होने लगती हैं। अब दोस्तों, शीघ्र पतन के कारण क्या हैं, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूं। छोटी उम्र से ही सेक्स का आदी हो जाना, हस्त मैथुन या अप्राकृतिक मैथुन, या जल्दीपन, उतावलेपन से संभोग करना, या भय, डर का जहाँ माहौल हो, घबराहट का जहाँ वातावरण हो, वहाँ पर संभोग करना, और ये भी प्रमुख कारण हैं शीघ्र पतन होने के। संभोग के दौरान उसके संभोग के बाद एकदम से पेशाब करना, और मनुष्य के जो है लिंग में जोश नहीं आ रहा हो, उसे ज़बरदस्ती जोश पैदा कराकर किसी तरह से संभोग करना, या मैली कुचैली दुर्गंधित बूढ़ी स्त्रियों के साथ संभोग करना, या कामोत्तेजक चित्र या पोर्न मूवीज या अश्लील किताबें पढ़ना, या वासनामय, बहरहाल वीर्य पतला होना, स्वपन दोष का रोग होना, और वीर्य की अत्यधिकता भी अत्यधिक वीर्यवर्धक वस्तुओं का प्रयोग करना भी एक कारण हो सकता है। या वीर्य की गर्मी या अधिक मैथुन करना, कभी कभी शीघ्र स्खलित हो जाने पर स्त्री द्वारा झिड़क दिया जाना। कई स्त्रियां होती हैं, कई ऐसी औरतें होती हैं जो थोड़ा शर्म नहीं करती हैं। वो ऐसा कभी कभी मर्द के साथ अगर ऐसा हो जाए तो वो उन्हें बड़ा बुरा भला कहने लगती हैं। इससे भी ये दिमाग में बैठ जाता है मर्द के कि तुम बेकार हो, तो उससे भी ये मामला बनता रहता है। या फिर नई उम्र होना भी एक कारण होता है, या जिस स्त्री के साथ आप संभोग कर रहे हैं उसकी योनि का तंग होना भी एक कारण हो सकता है। या आपके शीशन मुंड का जो आपकी सुपारी होती है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना, या आपका मूत्र छिद्र जो होता है वो बड़ा होना, चाहे वो आपने प्राकृतिक मैथुन किया हो उससे वो उसमें आपका पेशाब का जो रास्ता है वो बड़ा हो जाता है, उसमें लाल हो जाता है। और मानसिक चिंता, भय, पेट में कीड़े होना, या पेशाब में आपके रेत आना, या काम शीतल स्त्री से संभोग करना जिसमें काम वासना हो ही ना, या मूत्र मार्ग में पौरुष ग्रंथि में शोथ होना, खटाई, चाय, काफ़ी आदि बहुत सारी चीज़ें, या पेट में कब्ज़ वगैरह होना, या नशीले पदार्थ, ऐसे बहुत सारे, मोटापा भी एक मुख्य कारण हो सकता है इसका। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं बताई जा सकती, ये शीघ्र पतन के कारण हो सकते हैं मेरे दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि इसके निवारण की, क्योंकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इतनी सारी बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी 8 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इसके बहरहाल निवारण की बात यह है। निवारण से पहले दो बातें और जहन में आ रही हैं कि ऐसे लोग जिनके शीशन मुंड अत्यधिक संवेदनशील हो सका है या बना लिया जाता है अपनी गलतियों से, अत्यधिक हस्त मैथुन या संभोग की अधिकता के कारण शीशन मुंड पर बार बार घर्षण होने के कारण इसमें बहुत ही संवेदनशीलता पैदा हो जाती है। योनि से स्पर्श होते ही या वो कपड़े की रगड़ से ही वीर्य स्खलन हो जाता है। इस वजह से ऐसे व्यक्तियों को स्त्री प्रेम प्रसंग करना पड़ता है, तो शीशन की बढ़ी हुई संवेदनशीलता के कारण उनका स्नायु इतनी उत्तेजना सहन नहीं कर पाता, जिसे स्त्री का आलिंगन करते या उससे प्रेम लाभ करते ही उनके यौनांगों को देखते ही वीर्यपात हो जाता है। और जो ये रोग उनको भी अधिक होता है मेरे दोस्तों, जो समलैंगिक मैथुन के आदी हों, वो लोग भी शीघ्र पतन के रोगी होते हैं। ऐसे अधिकतर लोग तो औरत के साथ प्रेम प्रसंग कर ही नहीं सकते। ऐसे लोग भी गुदा के कठोर दबाव से अपने शीशन को संवेदनशील बना लेते हैं। ऐसे लोगों का पेशाब का रास्ता फैलकर वो लाल हो जाता है, सुपारी में खराश पैदा हो जाती है, झूठी काम वासना पैदा हो जाती है, और पेशाब छिद्र के बड़े होने
वह झूठी काम वासना से वीर्य शीघ्र स्खलित हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, इसका बहरहाल बात यह है कि इसके निवारण ये है कि आप सबसे पहले तो दिमाग से विचार निकाल दें कि आप शीघ्र पतन के रोगी हैं, क्योंकि विचारों में अपार शक्ति होती है। क्योंकि यदि हस्त मैथुन, गुदा मैथुन, पशु पक्षी मैथुन या अप्राकृतिक, बहरहाल बहुत सारे तरीके लोगों ने ईजाद कर लिए हैं, तो किसी भी यौन विकृति से आप ग्रस्त हैं तो तुरंत उसे त्याग दें और उसके बाद इलाज कराएं, क्योंकि इस प्रकार जो शिशन के स्नायुओं को विश्राम मिलेगा और उनकी संवेदना कम होगी, वे स्वस्थ हो जाएंगे। इस समस्या के लिए किसी भी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे वैद्य से जो समझ रखता हो इन सब बातों की, या किसी भी अच्छे हकीम से, उनसे आप अपना इलाज कराएं और बिना कोई बदपरहेज़ी किए हुए अपने डॉक्टर के, अपने हकीम, अपने वैद्य के निर्देशों पर चलें। और मैं ये नुस्खा बना रहा हूँ मेरे दोस्तों। बहुत सारी बातें करने की थी, मगर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लोग बोर हो जाते हैं वीडियो सुनते ही। बहरहाल जो ये सब तमाम बातों का ज्ञान रखता हो कि वजह क्या है शीघ्र पतन की, हुआ क्यों है ये, कोई इन पर सोच अगर रखता हो, तो उसी योग्य किसी हकीम से, किसी वैद्य से, किसी भी डॉक्टर से आप अपना इलाज कराएं। और ये ऐसा रोग नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, इसे बात को ध्यान से समझ लें। और अब मेरे ख़्याल से बातें सारी मैंने पूरी कर दी हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और ये फिर कहना चाहूँगा कि लोग ये परेशान ना करें। दवाई ये हम सिर्फ उनको भेजते हैं जो पहले पेमेंट लगाते हैं, और सबको दवाई भेजी है मैंने अपनी। इससे पहले भी कई वीडियो डाली हैं, वीडियो में देख सकते हैं आप काम करने का तरीका। और आप देख रहे हैं, ये जब मैं आगे इसको बनाऊंगा, कैप्सूल भरूंगा, हो सकता है इसको छोटी वीडियो में डालकर मैं दिखाऊं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।